जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है स्वस्थ अच्छा प्रदान करे। आज की परिचर्चा है कि एक गर्भवती स्त्री को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं कि गर्भवती स्त्री को तीसरे चौथे महीने के बाद से कुछ न कुछ तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा लग चुकी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, मानसिक विकलांगता वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, हाथ पैर से लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो उन सबके पीछे एक ही कारण होता है, प्रेत दोष। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी जन्म कुंडली में यदि प्रेत दोष हो तो पहले प्रेत दोष का शमन कराना चाहिए, उसकी प्रायश्चित पूजा कराना चाहिए, परिहार पूजा कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित दान धर्म करना चाहिए, ताकि उस प्रेत की मुक्ति हो जाए। उसके बाद गर्भ धारण करना चाहिए। यदि गर्भ में बच्चा आ चुका है, पता चल चुका है, तो एक ऐसी स्त्री को अपने शरीर के साथ में अपनी सुरक्षा अवश्य रखना चाहिए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं इस कलयुग में, आधुनिक युग में, महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई है, इस बात की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, अपने बाल अवश्य कटवा लेती है, सर्विस करती है। तो उनके बच्चे देखे गए हैं कि वो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो भयंकर क्रोध की उत्पत्ति वाले बच्चे पैदा होते हैं, या फिर एक समय के बाद में उनकी ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं होती है। तो गर्भवती स्त्री को अपने साथ में कुछ सुरक्षा चक्र हमेशा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में आने के बाद में उसका शरीर डबल सुरक्षा मांगता है। तो ऐसी स्त्री को सर्वप्रथम जहां पर बच्चे पैदा होते हैं, सूतक पातक वाले घर में नहीं जाना चाहिए। जिस घर के अंदर मृत्यु हुई हो उसके घर में नहीं जाना चाहिए, और जिसके घर में प्रेगनेंसी आ चुकी हो तो उस घर के मनुष्य को, यानी पुरुष को, किसी भी मैयत में शामिल नहीं होनी चाहिए। जिस घर के अंदर मृत्यु हुई हो उस घर में शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और शव यात्रा में भी शामिल नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को ऐसे घर से दूर रहना चाहिए, और अपने साथ में हमेशा जायफल, लौंग और पीली सरसों हमेशा अपने सीने से लगा करके रखना चाहिए। यानी गले के अंदर एक लाल धागा बांध लें, और एक उसके अंदर लाल धागे के अंदर लाल कपड़े में 1 चम्मच पीली सरसों, 5-7 लौंग और 1 जायफल, ये अवश्य रख लें, और गले में हमेशा बांध करके ही रखना चाहिए, जिससे उस गर्भवती स्त्री की रक्षा होती है। अन्यथा कई बार कुछ मनुष्य घर परिवार के ही जलने वाले उस स्त्री के ऊपर कुछ प्रेतात्मक शक्तियां छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गर्भ खंडित हो जाता है।
तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। बहुत ही अपने क्लोज परिवार के सदस्य के द्वारा जो भी चीज लाई जाए बहुत सोच समझ करके खाना चाहिए, अन्यथा आपका गर्भ गिर सकता है। क्योंकि आजकल के जमाने में मनुष्य किसी के यहां पे बच्चे पैदा होते हुए भी नहीं देख सकता। एक दूसरे से इतनी जलन की भावना है कि वो तंत्र क्रिया करवाने में, बच्चे को मारने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जिस स्त्री को गर्भ धारण हो चुका हो उसे हमेशा अपने बाल बांध करके रखना चाहिए। फैशन के रूप में खुले बाल नहीं रखें, बालों को नहीं कटाना चाहिए, हमेशा चोटी बांध करके रखें। सिर पर भी कुछ न कुछ ढक करके रखना चाहिए, पल्लू वगैरह रख लें, चुनरी वगैरह रखें, या फिर सिर को बांध करके ही रखें। इससे भी काफी कुछ हद तक इन प्रेतों से सुरक्षा होती है। साथ ही साथ में अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य पहने, ताकि उनके वाइब्रेशन की वजह से भी प्रेतात्मक शक्तियां नहीं लगती हैं। गले में काला डोरा अवश्य बांध करके रखें और सफेद चीज खा करके अपने घर से बाहर रात को कभी नहीं निकले। दूध पी करके घर से बाहर नहीं निकलना है, सफेद मिठाई खा करके घर से बाहर नहीं निकलना है, बाजार से भी दूध पी करके कभी भी सड़क पार नहीं करना है, अन्यथा ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अक्सर तंत्र विद्या अपने परिवार के सदस्य जो अपनों से जलते हैं, गुप्त रूप से गुप्त शत्रु होते हैं, वही मनुष्य ये गंदा काम करते हैं। तो किसी के द्वारा भी लाई गई कोई विशेष मिठाई, विशेष आग्रह करने पर बहुत सी चीजें खिला दी जाती है, तो वो नहीं खाना है। और कोशिश की जाए जब पता लग जाए कि बच्चा गर्भ में है तो दूसरों के घर का खाना बंद कर दिया जाए, होटल का खाना बंद कर दिया जाए, तो आपकी सुरक्षा रहती है। क्योंकि ऐसे कई केसेस हम देखते हैं कि बच्चा गर्भ में आने के बाद में तीसरे माह में बच्चा गिर जाता है, किसी का 5वें माह में बच्चा गिर जाता है, किसी का 7वें माह में बच्चा गिर जाता है। उन सब के पीछे कारण केवल और केवल तंत्र विद्या होती है। प्रेत लग जाता है और कई बार तो प्रेत लगने के साथ साथ कुछ चीजें छोड़ दी जाती है। कलवा वीर नामक चीज जो होती है उसे छोड़ दी जाती है और उसकी वजह से वह शक्ति बच्चे खाने का काम करती है। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके अनुसार आपके जीवन में कई बार हो सकता है कि सूर्य पंचम स्थान पर बैठा हो, पुत्र पुत्री वाले स्थान पे यदि सूर्य बैठ जाता है, शनि बैठ जाता है, राहु बैठ जाता है, तो वो गर्भ में बच्चे को मारता ही मारता है। तो उसका भी इलाज पहले से करवाना चाहिए, उसके बाद गर्भ धारण करना चाहिए। और आपको नहीं मालूम और गर्भ धारण हो गया और बाद में पता चलता है तो तुरंत प्रायश्चित कर्म करना चाहिए और किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से गर्भ की रक्षा के लिए रक्षा कवच वो अवश्य प्राप्त करके पहनना चाहिए। यदि आपको नहीं मालूम या आपके आसपास नजदीक नहीं है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको गर्भ की रक्षा का धागा आपको बना करके दिया जा सकता है। गर्भ की रक्षा के लिए हर स्त्री को बहुत ध्यान रखना होता है। शादी, विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, इन सब का खाना नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि वहां पर शुद्धता अशुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये सब खाना पीना जो होता है ये सब रात को होता है, खुले आसमान के नीचे होता है, और ऐसी जगह पर प्रेत आत्माओं का साया बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सी प्रेत आत्माएं जो इस दुनिया में आने के लिए, मनुष्य जन्म लेने के लिए तड़पती रहती है, अकाल मौत वाली आत्माएं, वह आत्माएं ऐसी स्त्री के शरीर में भोजन के माध्यम से गर्भ में जाकर के बच्चे के रूप में उत्पन्न होती है। और जब ऐसी आत्माएं पैदा होती है तो वो अपने माता पिता के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को भी भयंकर कष्ट देती है। इसीलिए सिर्फ घर का ही खाना खाना चाहिए। यदि किसी माता बहन को बार बार गर्भ गिरता हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ में इलाज किया जाएगा ताकि उनका आगे कोई गर्भ न गिर सके। तो ये थी आज की परिचर्चा कि एक गर्भवती स्त्री को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जलने वाले मनुष्य बहुत हैं। आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, जेठ जेठानी हो सकती है, क्योंकि आज के जमाने में संपत्ति विवाद ये बहुत बड़ा मसला है। तो ध्यान रखें, जो जो चीजें बताई इन चीज का ध्यान रखा जाए। और जब भी कहीं पर भी घर से बाहर निकला जाए तो घर से बाहर दिन में 12 से 2 बजे के बीच में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय पे दोपहर के समय पे 12 से 2 के बीच में आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां बहुत प्रबल होती है। गर्भवती स्त्री को नदी के किनारे भी नहीं जाना चाहिए, तालाब के किनारे भी नहीं जाना चाहिए, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, कुआं बावड़ी के पास में भी स्नान नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए, इमली के वृक्ष के नीचे ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। और जिस जगह से, जिस रास्ते से शव यात्रा निकलती हो ज्यादा, उस रास्ते पर भ्रमण नहीं करना चाहिए। और हो सके तो जैसे ही पता चलता हो कि गर्भधारण हो गया है, अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। इसीलिए हमारे हिंदू के 16 संस्कार होते हैं, उसमें गोद भराई संस्कार होता है। वह संस्कार जितनी जल्दी हो सके करा लेना चाहिए, उससे भी बच्चे की और स्त्री की दोनों की सुरक्षा होती है। तो एक बार और पुनः मैं छोटे छोटे रूप में बता देता हूं, शॉर्ट एंड स्विट्स में, कि बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इत्र सेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दिन में 12 से 2 के बीच में नहीं निकलना चाहिए, दूसरों के घर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए, सूतक पातक वाले घर में नहीं जाना चाहिए, जिस घर में मृत्यु हुई हो उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, पति को भी शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, शमशान नहीं जाना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। और कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।